आ गया भैया, इससे पहले आ गया। आइए साहब, ये जो महान बात यहाँ लिख दी गई है, इसको तो सुधरवाना है मुझको। अभी इंस्टीट्यूट जाएगा और उसमें ये लिखा जाएगा कि सर ये जरा ठीक करें। Such director shall be considered as an independent director. By default, he considers as an independent director. Therefore, he should meet the eligibility criteria 149(6) and should give a declaration of independence. हम तो मतलब क्या बोले अब, ये तो बोल रहे shall be considered as independent director। अब बताइए shall be considered as independent director कैसे हो सकता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन देखिए, उसका तो कोई पिक्यूनियरी इंटरेस्ट ही नहीं होता है। He may be an independent director समझ में आता है, he can be an independent director समझ में आता है, but how can you say that he is an independent director? गलत। He is not necessarily be an independent director, खुद अपने अपॉइंट हो सकता है एवर। क्या उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? तो हमने एक दो चीजें पढ़ी और कहा नॉर्मल इंटरप्रिटेशन निकाला जाए तो 3 साल बाद आप उसका क्या कर सकते हो, रीअपॉइंटमेंट। लेकिन अब जरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी देखा जाए जनरल क्लॉजेस एक्ट का। On expiry of tenure, such a director shall not be eligible for reappointment. Tenure खत्म होने के बाद ऐसा डायरेक्टर shall not be eligible for reappointment। ये एक इंडिपेंडेंट पैराग्राफ है जो एक्ट में इंक्लूड किया है सेक्शन 5। इंडिपेंडेंट पैराग्राफ है जो सेक्शन 5 में इंक्लूडेड है, सब रूल 5 के अंदर इंडिपेंडेंट पैराग्राफ इंक्लूड है और उसके बाद सब रूल 9 कह रहा है that small shareholder director shall not, for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold the office as a small shareholder director in a company, be appointed in or be associated with such company in any manner, in any other capacity, either directly or indirectly। ये तो एसएसडी के रिटायर होने के 3 साल बाद तक आप किसी और कैपेसिटी में नहीं आ सकते, ये लिखा। तो क्या मैं 3 साल बाद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की कैपेसिटी में वापस आ जाऊं? अगर उनको कहना होता तो यहां लिख देते कि 3 साल बाद एसएसडी की कैपेसिटी में वापस आ जाऊं। उन्होंने यहां 3 साल बाद वापस आने की कैपेसिटी जो डिसाइड की वो देखिए आपने क्या दी। क्या कैपेसिटी? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर shall not for a period of 3 years from the date on which he ceases to office as a small shareholder in a company be appointed or associated with such company in any other capacity either directly or indirectly। अरे एनी अदर कैपेसिटी में भी 3 साल नहीं हो सकते, यानी 3 साल बाद आप एनी अदर कैपेसिटी में जा सकते हो, लेकिन एसएसडी अपॉइंटमेंट हो सकते हो। लाइफ टाइम बैन है सर एसएसडी पर। लिख कर आना, बिंदास लिख के आना। दैट
literal interpretation may interpret that small shareholder director may be reappointed after 3 years. But there are two different paragraphs in the section, in the sub-rule. Sub-rule 5 independently says that he cannot be reappointed. And sub-rule 9 independently says that the small shareholder director cannot hold any post up to 3 years. It means he can hold post after 3 years. So it is very, very important. इसका लिखित जवाब, इसका लिखित आंसर मैं आज शाम को आपसे शेयर करूंगा. मैं रोज आपसे लॉ ट्विस्ट शेयर करता हूं, आपके ऐप पे आ जाते हैं रोज लॉ ट्विस्ट. इसका भी आंसर आपके लॉ ट्विस्ट के ऐप पर आपके पास आ जाएगा. सो आप उसकी चिंता छोड़ दो. लेकिन ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. कल मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 110 पढ़ना. आप में से सबने सेक्शन 110 पढ़ी और सेक्शन 110 ने हमको कहा है कि दिस रिजोल्यूशन कैन बी पास्ड by SSH through postal ballot only if company has more than 200 shareholders. कंपनी में अगर 200 से ज्यादा शेयर होल्डर हैं तो ये रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से होगा. और पोस्टल बैलेट से क्या होता है मालूम? 30 डेज का टाइम होता है रिस्पॉन्स का. नोटिस में भेजना पड़ता है, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है. इसीलिए तो कल एलेम्बिक वाले केस में स्मॉल शेयर होल्डर वाली चीज को का जो नोटिस उन्होंने दिया 14 दिन पहले वाला, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया. बोले भाई साहब ये 14 दिन पहले आप जो नोटिस भेज रहे हो इसका मतलब क्या है? और भी कई बातें थी जिसके कारण उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, पर ये प्ली लेके ड्रॉप कर दिया कि ये तो पोस्टल बैलेट से ही होगा, तो इसको एजीएम के एजेंडा में शामिल नहीं करना है. और पोस्टल बैलेट से 14 दिन के अंदर फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती. देखा जाए तो एलेम्बिक इंडस्ट्री को करना क्या चाहिए था? मीटिंग को एडजॉर्न कर देनी चाहिए थी. अगर ये स्पेशल ये शेयर होल्डर का नोटिस आ गया था तो मीटिंग एडजॉर्न करते, उसके बाद पोस्टल बैलेट से करते, ई वोटिंग करवा देते. ई वोटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पोस्टल बैलेट. आफ्टर अमेंडमेंट ई वोटिंग इज इंक्लूडेड इन पोस्टल बैलेट. तो वैसे करवा देते, बस अब आपकी इच्छा ही नहीं थी तो अब कोई क्या कर सकता उसमें. यू डोंट वांट टू हैव, देन देयर इज अ पॉइंट. So this is very important that small shareholder through postal ballot only if company has more than 200 shareholder. और एक बात मैंने आपको बताई थी कि क्या कंपनी किसी यसमैन को सुओ मोटो अपॉइंट कर लेती है? सारी कंपनियां यसमैन को सुओ मोटो अपॉइंट कर लेती हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव बता के. सर ये तो हालत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंडिया में, आप क्या करें बताइए? ऐसे प्रोविजन बनाए जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यस मैन को आप अपॉइंट कर लो, वो लिस्टेड कंपनी बोलती है कर तो लिया अपॉइंट. अच्छा एक बात और, इतना पढ़ाता हूं लेकिन साला कहीं ना कहीं एकाध वर्ड छूट ही जाता है. अब ये वर्ड छूट ही है इंटरप्रेट करने के लिए. ये वन वर्ड कितनी इंपॉर्टेंटली डाला है उन्होंने वहां पे. एटलीस्ट भी नहीं डाला है, वन ही डाला है. एटलीस्ट भी नहीं डाला है.
वन ही डाला है ताकि साला हम अपॉइंट कर दें यसमैन को तो तुम आ ही नहीं पाओ। बायस सेक्शन है सर, ये पूरी तरह से क्या कहूं, अब मैं अपने देश का कानून है, इसको अपन कुछ और बोल नहीं सकते, सम्मान करना चाहिए, पर कैसे करें बताओ, सबोटेज है ये तो। स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ दिखाने के लिए बोल दिया, बोले मैं है वन डायरेक्टर, वन ही, अब दो नहीं हो सकते। तो वो कंपनी क्या करती है, लिस्टेड कंपनी खुद ही बता देती है, ये भाई ये स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है। स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे वाह बढ़िया है, वोट करो, वोट करवा लेंगे। वोट करने में क्या है यार, स्मॉल शेयर होल्डर को कौन सी अकल है बेचारे को वोट करने की, उसको तो ऑप्शन आएगा यस नो, कर देगा क्लिक, कट, ई वोट, खत्म हो गया, डायरेक्टर अपॉइंट। यसमैन को अपॉइंट करवाना इनके लिए कौन सी बड़ी बात। अब वो जो केस मैंने आपका लिया था एलेम्बिक वाला, उसमें तो बहुत जबरदस्त काम हुआ था। उसमें जो वो 3% शेयर होल्डर था वो इतना शातिर था कि उसने पिछले 21 दिनों में स्मॉल शेयर होल्डर्स बनाए, मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जो थे जिनके पास शेयर्स ज्यादा थे, उनके शेयर्स बेच बेच के उनको 20,000 की नॉमिनल वैल्यू के नीचे लाया गया और स्मॉल शेयर होल्डर बनाया गया और फिर स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करने का नोटिस दिया गया। बहुत लंबा केस है वो, मैं तो खाली आपको बताना चाह रहा था कि ऐसी भी होता है जब कॉर्पोरेट्स में झगड़े होते हैं तो बोले अपना शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, अपना शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे तो बोले यार 1,000 लोग नहीं हो रहे हैं यार, या 1/10 नहीं हो रहे हैं, क्यों, बोले सबके पास ज्यादा शेयर है, तो बोले बिकवा दो सबको। ऐसे लोगों को शेयर बिकवाए गए जिनके पास कम थे, और कम और ज्यादा बराबर करके उन सबको 1,000 करके और फिर साइन करके पिटीशन डाल दी। ये इतनी अकल नहीं लगाई कि पोस्टल बैलेट लगता है, 14 दिन पहले नोटिस भेज दिया, पानी फिर गया उनके सपनों पे पूरा। दैट वॉज द रीजन वाई दैट मोशन हैज नॉट बीन पास्ड। आप चाहें तो एलेम्बिक का स्मॉल शेयर होल्डर और एलेम्बिक दो चीजें टाइप करिएगा गूगल पे, you will find the case itself। अरे भाई तो कुछ समझ में आया, आगे बढ़ू। जरा सी सेक्शन थी लेकिन कितना बवाल है और कितनी बायसनेस है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में। तो अपने टेक अवे क्या हुए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अपने टेक अवे भी तो लिख लिया आपने, अपने टेक अवे ले लो भैया, सिंपल। एसएसडी मे बी शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर, नॉट अ शेयर होल्डर, मे बी इंडिपेंडेंट, may not be appointed, may not be reappointed, may be independent, may not be reappointed, may not be नहीं, cannot be कर दो उसको, कौन क्यों गलती करे, cannot be reappointed, 3 years tenure, 3 साल का उसका टेन्योर है। मैंडेटरी टू अपॉइंट if notice given, suo motu appointed, no notice is required to entertain. Election by postal ballots only.
ये हमारे टेक अवे। एक टेक अवे और था, करेक्ट स्टडी मॉड्यूल फॉर तो मेरे दोस्त ये था स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। आगे बढ़े। अब आज आगे चालू करते हैं। ओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, इतना सन्नाटा क्यों है चैट में? अरे ज्वाइंट हो, आवाज आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, जागृत तो हो। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। नाउ आज अपना डे 7 है कि डे 8 है? टुडे वी हैव डे 7 और डे 8? कोई नींद ही नहीं खुदी नालायकों की। आइए शुरू करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें तो कर ली, अब थोड़ी सी और आगे की बात चालू करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें तो कर ली, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के बारे में भी बहुत सारी बातें कर ली, तो अब और आगे चलते हैं, कुछ और डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। आज क्या हो गया मेरी इस फाइल को? आई डोंट नो, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फाइल। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नाउ हम बात कर रहे हैं अब, जस्ट मिनट, फाइल को क्या हो गया यार? अभी तो सही है, आगे तो पूरी सही है। चलो कोई बात नहीं। नाउ अब मैं चाय भेज दूं? ये चाय मेरी गर्म करवा दो ना, ठंडी हो गई, मैं पीना भूल गया। नहीं, यही वाली गर्म करवा दो, जल्दी भेज दो उसको। हाँ चलिए, आइए सर अब चलते हैं नई सेक्शन पे, लेकिन नई सेक्शन पे जाने से पहले अपना रोज का एक रूटीन है कि पहले अपन याद करते हैं, धोख देते हैं, प्रणाम करते हैं उन सेक्शंस को जिनमें हम तक अभी तक पढ़े हैं।
सेक्शन 149 कंपोजिशन ऑफ बोर्ड बताती है। पहला प्रोविजो बोलता है मोर देन 15 कर लो, दूसरा प्रोविजो बोलता है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। सबसेक्शन 2 कहती है 1 साल के अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजन था। सबसेक्शन 3 ने कहा रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। 4 से लेके 13 तक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है। 151 सेक्शन पर हम आ गए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। रूल नंबर 7 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और उसके बाद 152 सबसेक्शन 1 में फर्स्ट डायरेक्टर देखा, सबसेक्शन 2 में सब्सीक्वेंट डायरेक्टर देखा, सबसेक्शन 3 में कहा भाई अपना डिन लेकर आओ, सबसेक्शन 4 में कहा भाई अपना डिक्लेरेशन डे या रेट में दे दो, सबसेक्शन 5 में कहा भाई कंसेंट दे दो ताकि हम वहां पर DIR 12 फाइल कर दें। अब हम आ रहे हैं सबसेक्शन 6 पर। याद आ गई सारी सेक्शन, और सेक्शन सबसेक्शन याद होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल नंबर 7 तो याद रख लेना, सब रूल मत याद रखियो, कोई दिक्कत नहीं। Unless the articles provides for retirement of all directors at every annual general meeting, अगर आपके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आपके आर्टिकल्स इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि सारे ही डायरेक्टर हर AGM पे रिटायर होंगे, तो सारे ही डायरेक्टर को AGM पे रिटायर कर दो, कौन मना कर रहा है? नहीं सर हमारे आर्टिकल ऐसा न कह रहे, नहीं कह रहे, बहुत अच्छी बात, नहीं कह रहे तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, आय हाय हाय, not less than 2/3 of the total number of directors of a public company, not less than 2/3 of the total number of director of public company, 2/3 of the total number of directors ऑफ अ पब्लिक कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर है पब्लिक कंपनी, यानी ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पर, सब सेक्शन प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगेगी। हाँ अभी तो अपन मान ले, बाद में तो आपको मालूम है फिर मैं किधर भी पलट जाऊंगा, पर अभी तो मान लो। शैल बी पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटरमाइंड बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। अच्छा मतलब नॉट लेस देन 2/3 डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे? नहीं, रिटायर नहीं हो जाएंगे, रिटायर होने के लायक होंगे, फिर उनमें से चुनकर रिटायर करेंगे, फिर उनमें से चुनकर रिटायर करेंगे। यार ये सेक्शन ने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूं। I will take you to that section. मेरी स्लाइड में पूरी नहीं आ पाई। तो पहली बात तो प्रभु इधर देखो, अरे यार थैंक यू सर, जस्ट हाँ 152 सबसेक्शन 6 का क्लॉज 2, क्लॉज 1 तो हमने देख लिया। बी पर्सन्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटरमाइन बाय रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाय रोटेशन। मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो आपके होंगे पब्लिक कंपनी के, उनमें से 2/3 का कार्यकाल रोटेशन से होगा। मतलब वो परमानेंट डायरेक्टर नहीं रहेंगे,
मतलब वो टेम्पररी डायरेक्टर रहेंगे। जो मुझसे दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, उनको जरूर बोरियत लग रही होगी सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, पर बेटा आप उनको भी देखो जो पहली बार पढ़ रहे हैं। आप पहली बार पढ़ते तो जैसे पढ़ते मेरे को तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना। 2021 पर्सन, देखो डायरेक्टर आपके हैं 10, तो क्या है 10 लाइफ टाइम डायरेक्टर हो जाएंगे? ना जी ना, लाइफ टाइम तो कंपनी में हम किसी को नहीं बैठने देंगे, पब्लिक कंपनी है, लाइफ टाइम कैसे बैठ सकता है कोई? नहीं सर कुछ को तो बिठाओ, अरे जो फाउंडर मेंबर है उनको तो बिठाओ। अच्छा तो ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो तुम ऐसे रख लो जो परमानेंट, लेकिन 2/3 रोटेट हो। पब्लिक कंपनी रोटेशन का कंसेप्ट समझो। काय लाए रोटेशन? नहीं चाहिए परमानेंस। एक डायरेक्टर की बपौती नहीं है उसकी, रिटायर होते जाओ। तो सर रिटायर होते जाओ मतलब कंपनी से जाते जाओ? नहीं, जाते जाओ नहीं बोल रहा हूं, हर 3 साल में तुम्हारा टर्न आएगा और तुम रिटायर होते जाओगे, ऐसा मतलब अपन मान रहे हैं। 3 साल 2 साल जो भी नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे, मतलब टर्न बाय टर्न तुम रिटायर होगे। फिर शेयर होल्डर फिर कंसीडर करेंगे कि तुम लायक हो कि नालायक हो। फिर शेयर होल्डर कंसीडर करेंगे कि हाँ यार ये लायक है, तो इसको वापस ले आते। तो रीअपॉइंटमेंट कंसीडर होगा। तुम जीवन भर के लिए डायरेक्टर नहीं हो। सर एक काम करें, अपन पब्लिक कंपनी, हाँ तो अपन ईओए में लिख देते हैं कि ये 3 डायरेक्टर जो रहेंगे वो कंपनी में परमानेंट डायरेक्टर। ऐसे लिख दें ईओए में। तो फर्स्ट डायरेक्टर, जो 3 फर्स्ट डायरेक्टर हैं, दे विल बी परमानेंट डायरेक्टर ऑफ दी कंपनी। हमें ऐसा करना है, बताओ कर सकते क्या? पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है कि अपने ईओ में लिख दे कि जो मेरे 3 इनिशियल डायरेक्टर हैं ये परमानेंट डायरेक्टर हैं, दे आर डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम। अरे ओ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, लाइव में बैठे हो तुम लोग, पेन ड्राइव नहीं देख रहे, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे आंसर का। बताओ। श्री कृष्ण भगवान की कसम ऐसे बच्चे मिले हैं। अरे मैं कोई मूक बधिर क्लास थोड़ी पढ़ा रहा हूं। अरे बताओ ना, आर्टिकल में लिख रहा हूं मैं तो कि मेरे 3 डायरेक्टर तो परमानेंट रहेंगे। अपॉइंट कर दिए आर्टिकल ने। आपने कहा फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय आर्टिकल, मैंने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया आर्टिकल में, और ये भी लिख दिया ये तीनों परमानेंट रहेंगे। हे पब्लिक कंपनी, अगर तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे ये 3 डायरेक्टर क्या रहे परमानेंट, तो फिर 9 डायरेक्टर और अपॉइंट कर लो। नहीं 9 नहीं, हाँ टोटल 9 डायरेक्टर होना चाहिए तुम्हारे। और कोई समझ रहा है मेरी बात को या नहीं समझ रहा है? चैट पे तो कोई बात ही नहीं आ रही है यार। ओ हीरो हीरोइन क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मेरी बात सुन रहे हो कि सो गए तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं, कंपनी कह रही है जी 3 डायरेक्टर तो हमको दे दो, परमानेंट चाहिए। तो हम उनसे बोलेंगे फिर 6 और दूसरे अपॉइंट कर लो जो बार बार रोटेट होते रहे रिटायरमेंट के लिए। अरे मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ये तो बता दो यार। यस, तुम अगर 3 डायरेक्टर का परमानेंस चाहते हो तुम्हारे यहां तो रखो ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। 6 और अपॉइंट कर लो।
क्योंकि तब जाके वो 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब वर्ड पढ़ना, आप क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 2/3। अब लोग रटवाते हैं, जब भी यहां पर आएगा अपने को हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है। अरे पगले, जब लिखा है नॉट लेस देन तो नीचे की तरफ जाके से सकता है, तू रटवा क्यों रहा है यार। और जब एक्ट ने कह दिया नॉट लेस देन 2/3, तो नीचे तो जा नहीं सकता और आधा अधूरा आदमी हो नहीं सकता, तो ऊपर ही जाएगा ना। अब इसमें रटने की क्या बात है, मैं तो बताओ, मतलब कॉमन सेंस भी रटवाया जाता है बच्चों को। और मेरा कोई बच्चा रटेगा नहीं कि राउंडिंग ऑफ ऊपर होता है और कॉपी में लिख रहे राउंडिंग ऑफ ऊपर होता है। पगले, जब लिखा है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल, तो नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, जो तेरा उत्तर आया उससे नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा। अब एक कंपनी में जो है 5 डायरेक्टर है, अब 5 डायरेक्टर का 2/3 10 डिवाइडेड बाय 3 3.33। बोले मैंने रट लिया है, इसको 4 ही मानेंगे। अरे मानेंगे क्या गधेड़े, 3.33 कहां से लाएगा तू डायरेक्टर, तो बोले 3 कर लो, तो उसने लिखा नॉट लेस देन। अब नॉट लेस देन में 3 कैसे आएगा, जब तेरा खुद ही आंसर 3.33 आ रहा है, तो तेरे को ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। हाँ समझ गया, तो बस यही समझना था, अब कोई रटना मत। ओके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जब हम लेंगे उसके 2/3 क्या हो सकते हैं बाबू, नॉन रोटेशनल। 1/3 क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 1/3 क्या हो सकते हैं, नॉन रोटेशनल। और मिनिमम 2/3 क्या होना चाहिए, रोटेशनल। रोटेशनल मतलब उनका अपॉइंटमेंट जो होगा उनको वो रिटायर होंगे रोटेशन से। अच्छा, एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, उनका अपॉइंटमेंट भी कंपनी ही करेगी जनरल मीटिंग में। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, उन 2/3 का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होगा। अब सेव एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट का मतलब उनका अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं करना हो क्योंकि एक्ट ने कहा था, तो फिर ठीक है। सर बहुत ध्यान से पढ़ना, भयंकर रायता फैला हुआ है इसमें। मतलब मैं आपको क्या बोलूं, इतना रायता फैला हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कि इंस्टीट्यूट का ही एक सजेस्टेड कुछ कैलकुलेशन करता है, इंस्टीट्यूट का दूसरा सजेस्टेड दूसरा कैलकुलेट करता है। मेरे एक भाई की किताब में 8 क्वेश्चन दिए हैं इसके निकाल के कंपनी सेक्रेटरी के, और 8 क्वेश्चन में 4 तरीके से उस भाई ने ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। भाई को ही समझ नहीं आ रही कि मेरी किताब में आंसर क्या दूं, अप्रोच क्या रखना है, वही तो इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉजिकली जाओगे तो अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Unless the article provides for the retirement of all the director at every annual general meeting, not less than 2/3 of the total number of director of the public company shall be the person जिनका ऑफिस liable to determine by retirement of rotation होगा, और 2/3 ऐसे होंगे जो एक्ट में अगर नहीं प्रोवाइड किया हुआ है तो बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। तो वैसे तो 152 सबसेक्शन 2 ने कह ही दिया कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो जनरल मीटिंग में ही होता है। यानी ये क्या कहना चाहते हैं, यानी ये कहना चाहते हैं कि 2/3 ऑफ द डायरेक्टर वाले रहेंगे, और अगर एक्ट ने कुछ नहीं कहा तो उनका अपॉइंटमेंट भी कहाँ होगा, सिर्फ जनरल। इससे ज्यादा अभी अपन कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। रिमेनिंग डायरेक्टर
The remaining directors in the case of any such company shall in default of and subject to any regulation in the articles of the company also be appointed by the company in general. यानी 1/3 जो है इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल। इसीलिए तो मैंने बोला अपने आर्टिकल में कि मैं तो चाह रहा हूं 3 लोगों को परमानेंट कर दूं, तो कर देना, कर देना, पर तू रिमेनिंग सही करे ना 1/3 को कर दे। सर हमने आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मतलब आर्टिकल में नहीं किया ऐसा कुछ प्रोविजन कि ये हमारा परमानेंट डायरेक्टर है। हाँ, तो भैया फिर तो सबका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? जनरल मीटिंग में ही होगा। Remaining director in case of any such company shall in default of and subject to any regulation in the article also be appointed by the company in general meeting। तो 2/3 को तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना ही था, 1/3 को भी जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना है बाय डिफॉल्ट। तो फिर किनको जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करना है? अगर तुमने अपने एओए में कोई रेगुलेशन डाल दिया है तो ठीक। इसका मतलब है कि मैं 3 डायरेक्टर को अगर चाहूं तो आर्टिकल के रेगुलेशंस कह दूं कि ये लाइफ टाइम डायरेक्टर हैं। एम आई राइट? ए भाई लोग, तुमसे हाँ करवा के आगे बढ़ रहा हूं यार, ताकि क्या है कि तुम फिर सवाल सॉल्व करो, तुमको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मेरे को तो क्या है यार, अभी चार्ट बना के भग जाऊंगा मैं कोई पहली बार तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं। मैं लेमेन की तरह आगे बढ़ रहा हूं, मैं लेमेन की तरह एक्ट को पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज खोद खोद के निकाल के तुमको बता रहा हूं कि बेटा देखो यहां लिखा है कि 2/3 को तो तुमको रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगा और 2/3 तो जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। उसके बाद बोलते हैं कि 1/3 भी जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। पर हां, अगर तुम्हारा आर्टिकल कुछ और कहता है तो उन 1/3 को जैसे अपॉइंट करना हो वैसे कर लेना, लेकिन 2/3 को तो जनरल में ही करना। यानी अब अगर मैं पूछूं कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो सर बाय डिफॉल्ट तो जनरल मीटिंग में होगा, या फिर उस तरीके से होगा जो ये एक्ट बताए, जैसे वो एडिशनल नॉमिनी और वो हो रहे थे। तीसरा, एओए भी तरीका बता सकता है। 1/3 की औकात है पब्लिक कंपनी की। तो अब बात आती है कि क्या प्राइवेट कंपनी अपने एओए में सारे डायरेक्टरों के नाम लिख के उन्हें परमानेंट डायरेक्टर बना सकती है और उन्हें रिटायर करने की कोई जरूरत नहीं है? क्या मेरे सवाल का जवाब देने की इच्छा है आपकी? और ये सब पूछे गए सवाल हैं यार, मैं कोई अपने घर से बना के नहीं लाया यार। जवाब दो मेरे को। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं और तीनों परमानेंट हैं और उनने काम तो रिटायर भी नहीं होंगे जब तक मरेंगे नहीं, मरने पे ही रिटायरमेंट होगा। अरे ओहो, तो तुम लोगों का चैट ऑन है ना, तो जवाब दो नालायकों। सो रहे हो क्या? हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में कैन ऑल डायरेक्टर परमानेंट। कुछ लोगों ने कहा इसको जवाब दे दो यार, ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, नहीं तो आप फटाफट जवाब दो। हाँ हाँ हो सकता। नाउ तो बहुत क्लियर हो गया। एक बात पहले बोले, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर उठाओ जी, उठा लिया। 2/3 रोटेशनल होंगे जी, उनका अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग में होगा जी। 1/3 कौन होंगे?
नॉन रोटेशनल, उनका अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग में होगा। लेकिन अगर तुमने अपने आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो उनका अपॉइंटमेंट तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जी धन्यवाद। At first annual general meeting of a public company, next after the date of general meeting at which first directors are appointed in accordance with clause A and clause B, हैं? ये क्या कह रहे हैं? At first annual general meeting of a public company held next after the date of the general meeting at which first directors are appointed in accordance with clause A and clause B. First annual general meeting of a public company held next after the date of general meeting at which first directors are appointed in accordance with clause A and clause B, and at every subsequent annual general meeting 1/3 of the director for the time being as liable to retire by rotation, or if their number is neither 3 or multiple of 3, then the number nearest to the 1/3 shall retire from rotation, from office. देखो भैया ध्यान से सुनो। यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट होने के बाद पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेट होने के बाद इन्होंने एक जनरल मीटिंग की और ड्यूली अपॉइंट किए डायरेक्टर्स। अब या तो जनरल मीटिंग करके ड्यूली अपॉइंट करोगे डायरेक्टर, या फर्स्ट डायरेक्टर जो तुमने कहां दे दिए, आपको क्या बोला गया था, फर्स्ट डायरेक्टर डीम दोगे, जब तक आप ड्यूली अपॉइंट नहीं करते तब तक वो डीम दोगे। तो आपने जनरल मीटिंग करी और ड्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को जनरल मीटिंग में ड्यूली अपॉइंट कर दिया। अब ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं उसके बाद जो फर्स्ट एजीएम होगी या फर्स्ट एजीएम के बाद जो सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम एंड सो ऑन जो होगी, उस हर एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 का 1/3 रिटायर होगा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3 एटलीस्ट one-third number nearest to 1/3 retire. रिटायर। हमारी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, पब्लिक कंपनी है सर हमारी, तो बढ़िया है, हमने तो 3 ही डायरेक्टर अपॉइंट, बहुत बढ़िया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। अरे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, ये अपने कंपनी लॉ का मैथ से, क्योंकि सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 3 2 मैं तो बहुत ही गलत हो गया।
6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड 2. 2 हो गए रोटेशनल. 2 का 1/3, 2 का 1/3 कितना हो गया? 6 पॉइंट क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 3 6.66. जब ये 6.66 है तो 6.66 1/3, जो 1/3 है उसका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा? अगर मैं 7 पे जाऊं तो नियरेस्ट होगा, या मैं 6 पे जाऊं तो नियरेस्ट होगा? मुझे तो 6.66 का नियरेस्ट बताओ. 6.66 का नियरेस्ट मल्टीपल 7 है कि 6? 7. वो मैंने 6.6 लिया, 0.66 है यार. ओहो, पूरा ही मैथमेटिक्स का बंटा डाल कर दिया आज मैंने. 0.667 का नियरेस्ट मल्टीपल 1 है कि 0 है? 1 है. तो आप यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग में 1 को रिटायर कर दो. अब मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि कहीं कोई शक, शंका और शुभ ना रहे. अपन तो 3 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 14 हैं और 15 हैं. 15 डायरेक्टर हो सकते हैं. अब ये टोटल है 3 का 1/3 इज इक्वल 3 का 3 डायरेक्टर है, 3 का 2/3 मतलब अभी कैलकुलेशन किया 3 का 2/3 हुए 2 और 2 का 1/3 हमने निकाला 1. ये अपन ने सेट किया. चलो 4 है तो 8 डिवाइडेड बाय 3. 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? मेरे साथ कैलकुलेट करते जाओ आप. तो 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 3 2 जा 6. 2 पॉइंट समथिंग. अब जब 2 पॉइंट समथिंग हुआ तो आई नीड टू गेट इट व्हाट? 3. 3 का 1/3 फिर से क्या हो जाएगा? 1. 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया 4. 4 का 1/3 1.3. 4 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, रिमेनिंग 10. 3.3 1 4 डिवाइडेड बाय 3 1.11 आएगा कि 1.33 आएगा? जो भी आएगा अपने को कहां तक जाना पड़ेगा? 1 पे, क्योंकि नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? 1. 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3 टोटल हुए 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 इक्वल टू अभी भी 1. फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 14 डिवाइडेड बाय 3 तो 4.67. 4.67 मतलब ये हो जाएगा कितना? 5. 5 का 1/3 यानी 3 1 जा 3 और फिर बचे 2. 1.67 नियरेस्ट मल्टीपल में आ जाएंगे 2. 8 डायरेक्टर हो गए तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 2 16 बाय 3. 5 पॉइंट सम 1 मतलब 6. 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 मतलब 2. 9 हुए तो 2/3 यानी फिर से 6. 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2. 10 डिवाइडेड बाय 2/3 20 डिवाइडेड बाय 3. 20 डिवाइडेड बाय 3 will be 3 6 and then 6 point how much? 6 6.
10 के लिए निकालिए कितना आया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.67, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 7 multiplied by 1/3 means 2.33 means again 2. कहीं गलत करूं तो बता देना, वैसे गलत नहीं होना चाहिए. 22 divided by 3, again it will be 7. 7 multiplied by 1/3, that is again 2. It's 3 or 2. 7 divided by 3. 3 to the 6. हाँ 3.33. तो it will be 3 आएगा ना, 2 क्यों आएगा? अरे भाई 7 divided by 3. Oh yes, just a minute. 7 divided by 3 would be 3 to the 6 and 2.33. So it would be 2 only. Right. Again 12 multiplied by 2 divided by 3, 8 1/3. Now comes for 12 it could come 2.66, so that goes to 3. 13 में भी वही होगा. So by this way you can count and 1/3. ये तो हुई काउंटिंग कि कितने लाइबल, देखो ये हुए लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये सारे हुए लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और ये सारे हुए इनकी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर होने वाले लोग. अब अगली बात आती है कि आपने कहा 1 रिटायर होगा, आपने कहा 2 रिटायर होंगे, आपने कहा 3 रिटायर होंगे, आप कहोगे 4 रिटायर होंगे, आप कहोगे 5 रिटायर होंगे. पर थे तो 3, ध्यान देना मेरी बात को. हाँ थे तो 3, आप कह रहे हो 3 में से 1 रिटायर होगा, तो वो जो 1 रिटायर होगा वो कौन सा होगा? थे तो 4, आप कह रहे हो जी 1 रिटायर होगा, तो वो कौन सा? आप कह रहे हो 5, आप कह रहे हो 1 रिटायर होगा, तो 5 में से कौन सा? आप कह रहे हो 6, 1 रिटायर होगा, 6 में से कौन सा? अगला क्वेश्चन ये है कि रिटायर तो आप कर दोगे, लेकिन रिटायर होगा कौन सा ये तो बताओ. इसके लिए उन्होंने कहा दैट द डायरेक्टर सो रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग shall be those who have been longest period in the office since their last appointment, but as between persons who became directors on the same day, those who are retired shall default and subject to any agreement among themselves or be determined by lot. ध्यान देना मेरी बात को. ABC 3 डायरेक्टर थे, ये फर्स्ट डायरेक्टर थे. फर्स्ट एजीएम हुई. अब इन 3 डायरेक्टर में से अकॉर्डिंग टू आवर टेबल एक को कंपलसरी रिटायर होना है फर्स्ट एजीएम. तो चूंकि ये तीनों सेम डेट पे अपॉइंट हुए थे, तो ये या तो आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें या ये लॉटरी डाल लें. फर्स्ट एजीएम में तो लॉटरी डलेगी. फर्स्ट एजीएम में ए लॉटरी में नाम निकला ए का, तो ए रिटायर हो गया और ए रिटायर होने के बाद वापस रीअपॉइंट हो गया. अब बचे बीसी. सेकंड एजीएम जब होगी तो सेकंड एजीएम के अंदर ए तो फिर एक रिटायर होना है. अब ए तो अभी रिटायर हुआ था, बी और सी लॉन्गेस्ट पीरियड एंजॉय कर रहे हैं, तो अब हम कहेंगे बी और सी तुम दोनों की लॉटरी लगेगी
और तुम में से जो जाएगा वो जाएगा। अब मान लो लॉटरी निकली सी के नाम की, तो अब आप अगली एनुअल जनरल मीटिंग में ए और सी तो इंटैक्ट हो गए, अगली जनरल मीटिंग में कंपल्सरीली रिटायर होना पड़ेगा किसको? बी को। उसकी अगली एनुअल जनरल मीटिंग में बी और सी से भी ज्यादा पुराना कौन हो गया? ए। तो ऐसे बाय रोटेशन रिटायर होते ही जाएंगे। अब सुनिए, इसमें से इन्होंने कह दिया कि आपने कहा था 1/3 परमानेंट होना, तो हमने ए को परमानेंट ही कर दिया। अब रोटेशन के लिए हमारे पास बचे ही कौन है? बी और सी। 2/3 will be those who will be retired by rotation। तो ठीक है ना, फिर बी और सी में से रिटायर करते रहो, एक दिन एक बार ये, 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 कब? अरे किसी को कोई डाउट है? रोटेशन का 3 डायरेक्टर हैं और आपने एक को भी परमानेंट नहीं कर रखा है, तो हर साल एक सेट होगा और 3 साल बाद तो ऑटोमेटिकली सेट रोटेशन पीरियड रहेगा। चलते रहोगे, रिटायर बाय रोटेशन, रीअपॉइंटमेंट, रिटायर बाय रोटेशन, रीअपॉइंटमेंट, रिटायर बाय रोटेशन, रीअपॉइंटमेंट, इट वुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलता ही रहेगा। ओके। एट द एनुअल जनरल मीटिंग at which such directors retire as aforesaid, company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. Annual general meeting at which the director retires as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. रिटायरिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं, अदर पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे उसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे अपॉइंटमेंट इस लॉ में हुआ हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का या अदरवाइज हुआ हो, डजंट मैटर, doesn't matter. Total number of director shall not include independent director। total number of director में independent director include नहीं होंगे। तो आज की सेक्शन 152 के अंदर सबसेक्शन 6 के अंदर हमको क्या बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई? हमें ये पता लगा, इस चार्ट को फाइनली बनाकर फिनिश किया जाए, एंड द चार्ट इज पब्लिक कंपनी। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर excluding independent director। 1/3, 2/3, 2/3 will be rotational। Two-third will be rotational and 1/3 shall be retire in each AGM। 1/3 हर AGM में क्या होंगे? रिटायर होंगे। और ये 1/3 के यहां पर है नियरेस्ट टू, और 2/3 के यहां पर है एटलीस्ट।
एक जगह है एटलीस्ट और एक जगह है नियरेस्ट टू। हर एजीएम में रिटायर 1/3 कैन बी नॉन कैन। उसके बाद shall be reappointed in general meeting only. Unless otherwise provided in article, will reappointed in general. ये 1/3 unless otherwise provided in article will be reappointed in GM, और वो तो सारे ही reappoint हो गए GM। ओके, रिटायरमेंट will be decided by agreement or lottery if same date of appointment is there. Otherwise, person having longer period will retire. Person having longer period will retire. अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तो पेच आना चालू होंगे कि व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट अबाउट नॉमिनी डायरेक्टर, व्हाट अबाउट एडिशनल डायरेक्टर, व्हाट अबाउट एसएसडी, व्हाट अबाउट विमेन डायरेक्टर एंड रेजिडेंट डायरेक्टर, उनका रिटायरमेंट में क्या रोल रहेगा। मतलब कल का दिन अपना एक और निकलेगा जिसमें हम सवालों के सही उत्तर खोजेंगे। अभी तो बहुत सिंपल सा बात चल रहा है, दिखने में अभी ये बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भयंकर है, बहुत ही टफ। एकमात्र ऐसी सेक्शन है जिसमें प्रॉब्लम जब आता है तो आदमी को चौतरफा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है 1/3 और 2/3 निकालना ही गलत हो जाता है, जैसे मैं अभी गलती कर रहा था आपके सामने। तो ये एग्जाम में भी हो सकता है कि आपने 1/3 गलत ही निकाल लिया, 2/3 गलत ही निकाल लिया, ये और गड़बड़। तो अब इस पर बात करेंगे अपन कल और आगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।